हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा आराधना के लिए सबसे प्रमुख होती है एकादशी, और वो भी वो एकादशी जो हमें पापों से मुक्ति दिलाने वाली हो। ऐसे में पाप मोचनी एकादशी बहुत अधिक विशेष हो जाती है। दोस्तों, पाप मोचनी यानी कि पापों का मोचन करने वाली, पापों का नाश करने वाली, पापों का समन करने वाली एकादशी है, जिस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को समझाते हुए बता रहे हैं कि मनुष्य के दैहिक, दैविक, भौतिक सभी पापों का नष्ट हो जाता है, या फिर कायिक, वाचिक और मानसिक किसी भी तरह के व्यक्ति जो है वो पाप करके बैठा है और जाने अनजाने में उसे इस पाप का दंड मिल रहा है, तो उसे इस पाप से मुक्ति दिलाने वाली यह एकादशी है। यह एकादशी बहुत विशेष होती है हर व्यक्ति के लिए। यदि व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो उसे और सारे लाभ यानी जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिलती है। बहुत सारे जो धरती लोक के सुख होते हैं वो भी प्राप्त हो जाता है। किसी कारण एकादशी का व्रत करने में आप सक्षम नहीं हैं तो भी आप एकादशी के इन नियमों को करके, और आज एक विशेष भोग बताने जा रही हूँ जिसे समर्पित करके, और कुछ महा उपाय बताने जा रही हूँ जिसे करके आप एकादशी व्रत का संपूर्ण लाभ ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है दोस्तों, जिसे हमें बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए। एकादशी का व्रत पूरी नियम, निष्ठा और लगन से करिए अगर कर रहे हैं तो। और जो लोग जो है एकादशी का व्रत करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, किसी भी पारिवारिक स्थिति के कारण, शारीरिक कंडीशन के कारण, उन्हें भी घबराने की बात नहीं दोस्तों। मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको कि कम से कम आप जो है 80% तक आप अपनी एकादशी के संपूर्ण फल को पा सकते हैं। तो इस वीडियो में, क्या मैं हर वीडियो में बताती हूँ, इस वीडियो में मैं कुछ विशेष उपाय और भोग भी बताने वाली हूँ, जिसे कि मात्र 40 दिन करके हम अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। पहली चीज़ तो देखिए, किसी भी चीज़ को जाने समझे बिना आप चीज़ों को पूरी अच्छी तरह से न कर पाते हैं, न समझ पाते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने भी है जो बहुत पूजा पाठ करता है, नियम धर्म से रहता है, किसी का भी कष्ट जो है देख नहीं पाता है, ना ही कोई गलती करता है, अगर वो फिर भी इस तरीके का कष्ट भोग रहा है। बहुत सारे लोगों से फ़ोन पे मेरी बात होती है, और दोस्तों कहना नहीं चाहिए, लोग जो है इस तकलीफ़ को देख कर के रोने तक लगते हैं। तो ऐसा ऐसा कहना मेरा इसलिए है, पहले तो हाथ जोड़कर प्रार्थना, अगर किसी की बात को किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब कि ऐसी स्थिति किसी के भी साथ हो रही है और व्यक्ति सहन नहीं कर पा रहा है, बार बार दिमाग में ये आ रहा है कि हे प्रभु अब उठा ले चलो, मुझे जीना नहीं है, क्योंकि मैं जितने अच्छे कर्म हो चुका, सब कुछ करके देख लिया, पूजा पाठ, नियम धर्म कुछ भी मुझे असर नहीं करता है। तो दोस्तों, बिना सोचे समझे हमें ये समझ लेना चाहिए कि असल में ये जो कट रहा है ना, वो हमारा प्रारब्ध है, और बहुत बड़ा प्रारब्ध है जो कि हम काट नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको जो चीज़ें बता रही हूँ, जो उपाय बता रही हूँ, पूरे विश्वास से कह रही हूँ, और यदि भगवान की कृपा हुई तो आप ज़रूर निकलेंगे इस भवसागर से, आप ज़रूर इस कष्ट से बाहर निकलेंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि ये जो एकादशी है वो एकादशी कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। जैसे कि देखिए, इस बार ऐसा कुछ बताने का विशेष महत्व है नहीं, क्योंकि निर्विवाद इस बार की एकादशी जो है प्रारंभ हो रही है शाम को 4 तारीख को शाम को 4:15 पर, और ख़त्म कब हो रही है दोस्तों, तो वो अगले दिन यानी 1:29:30 पर 5 तारीख को ख़त्म हो रही है। ऐसे में ज़रूरी है, और हर जगह बिना विवाद के 5 अप्रैल को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा, 5 अप्रैल शुक्रवार को। अब जानेंगे कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। जो उपाय बता रही हूँ उस उपाय को शुभ मुहूर्त में ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ मुहूर्त दोस्तों, पूजा जिसमें आप करेंगे, उपाय करेंगे, वो सुबह 6:05 से शुरू हो जा रहा है और 10:48 तक रहेगा। मान लीजिए किसी कारणवश आप इस समय में पूजा नहीं कर पाते हैं तो फिर आप अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिएगा, सुबह 11:58 से और 12:48 तक है। किसी कारण से पूजा छूट जा रही है या कोई पाठ छूट जा रहा है तो आप इन दोनों मुहूर्त को नोट कर लीजिए, आप इस मुहूर्त में आप अपनी पूजा पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए, ये विशेष एकादशी है जिस एकादशी का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से, वैसे तो उन्होंने सभी एकादशियों का वर्णन किया है, परंतु इस एकादशी का वर्णन विशेष है कि हम यदि इस जन्म में किसी भी दुख से पीड़ित है और कोई उपाय, कोई काम नहीं कर रहा है, असर, पूजा पाठ कुछ भी असर नहीं दे रही है, तो हमें क्या और कैसे करना है। चलिए अब जान लेते हैं एकादशी की विशेष पूजा विधि।
देखिए दोस्तों, एकादशी की जो हमारी विशेष पूजा प्रारंभ होगी, वो जो मुहूर्त मैंने बताया उसी में करिएगा। अगर आपके घर में भगवान विष्णु जी की कोई भी विग्रह है, लड्डू गोपाल जी या कोई भी विग्रह है, तो आप उनको विधिवत स्नान करा दीजिएगा। यदि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिल जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप क्या करें कि आप गंगा जल ले लें और इसी भगवान को बहुत प्रेम से स्नान कराएं। फोटो है तो आप गंगा जल मिला करके फोटो को साफ कर सकते हैं, पोंछ सकते हैं। हो सके, संभव हो तो आज भगवान को नए पीले कपड़े पहना दें, अगर संभव हो तो। नहीं तो कोई भी पीला कपड़ा आप पहना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप पीले रंग का जो है भोग तैयार करेंगे। ये भोग आपको ज़रूर लगाना है। आप पीले रंग की आप मखाने या फिर साबूदाने की खीर ज़रूर बनाइए। पीले रंग कैसे पीला होगा? पीला ऐसे होगा कि आप थोड़ा सा केसर डाल दीजिए। अब जो लोग केसर नहीं रखे हैं वो लोग बिल्कुल घबराएंगे नहीं। आप सादा ही मखाने की खीर भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी को भी समर्पित करिएगा। यदि फोटो एक साथ है विष्णु जी और लक्ष्मी जी की, तो आप तुलसी पत्र वाला भोग समर्पित कर सकते हैं। और यदि अलग भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप है तो आप उनके सामने बिना तुलसी पत्र के भोग लगाएंगे। इस तरीके से करके दोस्तों आपको भोग लगा देना है। बाकी पूजा, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि ज़रूर चढ़ा देंगे। अब देखिए दोस्तों, जिनकी कोई कामना है जो बहुत समय से अधूरी है और वो नहीं पूरी हो रही है, आपने लाख उपाय किया, प्रयास किया, मान लीजिए कि कलयुग है और हर तरह की समस्याओं से हम पीड़ित रहती है। एक काम करिए आप इस बार की एकादशी से, और बिल्कुल ये मत पूछिएगा कि दीदी इस बार शुरू कर सकते हैं। कोई पूजा पाठ में मैं हमेशा से कहती हूँ कुछ भी दुविधा नहीं है। जहाँ पे दुविधा होती है मैं अपने अनुसार आपको बता ही देती हूँ। तो आप जो है अखंड ज्योत जलाने का नियम लीजिए। आप हर एकादशी को, जो दोनों महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी को अखंड ज्योत आप तिल के तेल का या घी का, जब सुबह आप पूजा करें तब से जलाएं और कम से कम रात के 12 बजे तक इस ज्योति को जलने दें। आप ऐसा नियम ले, संकल्प करके आप जो है कम से कम 24 एकादशी इस दीपक को जलाएं। दोस्तों, विश्वास से कहती हूँ, चाहे आपके कर्जे हो गए, चाहे आपको विदेश जाना हुआ, चाहे आपकी नौकरी हो गई, चाहे आपका विवाह शादी हो गया, या कोई भी दिक्कत है, जमीन कहीं फंसी हुई है, मुकदमे में ज़्यादा दिक्कत है, तो आप लोग इस काम को करके देखिएगा। अखंड ज्योत भगवान के सामने संकल्प लेकर जलाइए कि मैं 24 एकादशी जलाऊंगी प्रभु। वैसे तो देखिए, भगवान से प्रयास यही रहना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो मांगे ना, लेकिन कोई समस्या है तो हम जाएंगे भी कहाँ, समस्या है तो हम उनसे कहेंगे, संकल्प में भी कहेंगे और इस तरह से करके दीपक जलाना प्रारंभ करेंगे। भोग आप लोग कोशिश करिएगा आज खीर का ही ज़रूर लगाइएगा। अब आज एक प्रयास हमें और करना है। जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें चावल खाना नहीं है, चावल दान भी नहीं करना है, ये ध्यान रहे। आज अगर शिवलिंग पे आप चावल चढ़ाते हैं और प्रतिदिन का नियम है तो आज चावल ना चढ़ाइए, और आज मिश्री वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं चढ़ा लीजिएगा। तुलसी पूजा तो आप लोग जानते भी हैं कि आज नहीं होगी। 4 तारीख को निर्विघ्न आप तुलसी पूजन कर सकते हैं। एक उपाय जो मैं हमेशा बताई हूँ कि बच्चे अगर बिगड़ गए हैं, आवाज़ अच्छी नहीं है, उनका आपके साथ रवैया अच्छा नहीं है, तो तुलसी पत्र मिश्री के साथ चढ़ाइएगा। बड़ा अच्छा उसका आपके ही द्वारा रिस्पॉन्स हमको मिला है। आप लोग ही बताते हैं कि कैसे ये चीज़ें असर कर रही हैं। तो आप ये काम जो है इसको कंटिन्यू रखिए, लंबे टाइम तक इसको रखिए। अब एक चीज़ और बता देती हूँ दोस्तों कि एकादशी का पारण कब होगा। तो देखिए 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से लेकर 8:37 तक तो पारण का ये मुहूर्त है। आप पारण विधि विधान से कर लीजिएगा। पारण में एक नियम आपको ये रखना होता है कि 3 बार खाना नहीं खाया जाता है। जिस दिन आप 6 अप्रैल को आप जो मुहूर्त है उस मुहूर्त में आप अपना चाहें तो पूरा अच्छी तरह से रोटी, दाल, चावल भी खाया जाता है, तो आप इसे तैयार कर लें और हो सके तो आप इसे भगवान विष्णु को भोग लगा दें। यदि सात्विक तरीके से बनाए हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं। आप जो भी भगवान की पूजा वगैरह करके जो भी मिश्री किशमिश लगाते हैं भोग, सुबह वो भोग पूजा कंप्लीट कर लीजिए और इस मुहूर्त में आप अपना पूजा कर लीजिएगा। किसी कारण से बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि खाना उस टाइम में तैयार नहीं हो पाता है, तो आप एक तुलसी का पत्ता डालकर मुंह में पारण कर लीजिए, पानी पी लीजिए। जब आपके घर खाना तैयार होता है तब आप खाना खा लीजिएगा। खाना ध्यान रहे 2 ही बार खाना होता है, तीसरी बार हाथ न धोइएगा क्योंकि व्रत का फल त्रिजटा को चला जाता है। तो कोई भी बुद्धिमानी नहीं होगी, खाना 2 बार आप खाएंगे। बीच में भूख लगती है तो चाय, पानी, फल वगैरह ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं, दूध, दही, जो भी खाना पीना हो आप ले सकते हैं। अब एक चीज़ आपको और बता देती हूँ कि ये तो हो गया कि पारण कैसे और किस प्रकार करना है। अब दोस्तों एक महा उपाय बताती हूँ। जो लोग कि बहुत ज़्यादा परेशान है अपने जीवन में, किसी भी तरीके का कोई भी उपाय उनको असर नहीं कर रहा है, तो वो लोग इस एकादशी से कम 40 दिनों का संकल्प लेंगे।
40 दिनों का संकल्प लेकर के आपको विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम का पाठ करना है। 40 दिनों का संकल्प लीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। ध्यान रहे ये पाठ सुबह 11 बजे तक आपका पूरा हो जाना चाहिए। जिस टाइम आप पाठ करेंगे उसी टाइम केवल और केवल आप पाठ करेंगे, आप जैसे दिन में पाठ करते हैं। और ध्यान रहे ये पाठ शाम को आपको नहीं करना है, किसी भी तरीके से सुबह जो टाइम बता रही हूँ, सुबह 6 बजे 5 बजे से लेकर और दिन में 11 बजे तक आप इस पाठ को खत्म करिए। 40 दिन का संकल्प लीजिए। जैसा कि महिलाएं जानती हैं, जब ज़्यादा टाइम से मुझे देख रही हैं, कि पीरियड्स वगैरह की कोई बात नहीं है। जितने दिन आप पीरियड्स में छोड़ रही हैं उतने दिन आगे बढ़ाकर गिनकर आप पूजा कर लें। अगर इस बीच सूतक पातक की स्थितियाँ आ जाती हैं तब आपका ये 40 दिन वाला जो अनुष्ठान है वो खंडित माना जाता है। आपको अगर कहीं जाना पड़ जाए, किसी भी स्थिति में, अगर आप ट्रेन में हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप सफ़र में हैं, तो जैसे देखिए जहाँ पे आपको लगे कि आप नहीं पढ़ पाते हैं तो वहाँ छोड़ दीजिए और इस उपाय को जो है आपका लगभग जो है थोड़ा खंडित ही माना जाएगा। उम्मीद और चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो इसलिए ये उपाय कोशिश करें कि घर में रहकर हो जाए तो बहुत। जो लोग अपनी गाड़ी से जाते हैं वो लोग गाड़ी में बैठकर भी इस चीज़ का पाठ जो है अपने समय पे पूर्ण कर लेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिए। ट्रेन वगैरह थोड़ा सा इसमें दूषित चीज़ें भी होती हैं, कौन सा आमने सामने या आसपास में कौन से लोग बैठे हैं, ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, इसलिए इसका पाठ नहीं करें। लेकिन हाँ, अपनी गाड़ी वगैरह में आप जा रहे हैं तो आप इसको ट्रेवल में भी पढ़ सकते हैं। और इनको पढ़िए। एक नामावली होती है, एक स्तोत्रम होता है, और आपको पढ़ना है स्तोत्रम। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम का पाठ आपको करना है, नामावली का नहीं। तो ये चीज़ आप विधिवत जो है पढ़ लीजिएगा। पढ़ करके 40 दिन बाद क्या करना है कि एक छोटा सा हवन करना है भगवान विष्णु का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं हवन कई बार करके दिखा चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से करके आप 40, अगर कोई पारिवारिक शारीरिक या कोई भी बाधा है तो दूर हो जाएगी। देखिए कई स्थितियाँ ऐसी होती हैं, कई बार की चीज़ें आपको 40 दिन आपने कर लिया और इसका असर जो है 1 महीने 2 महीने बाद भी आता है। तो घबराए नहीं, आप 40 दिन इसे कर सकते हैं। आप चाहे तो चीज़ों को और भी बढ़ा सकते हैं। 40 दिन के बदले आप 2 महीने 4 महीने भी कर सकते हैं, लेकिन 40 दिन के बाद इसका असर आना शुरू हो जाएगा। तो आप इस तरीके से करके इस काम को करिए, इस उपाय को करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके लिए बनने वाला है। और हाँ दोस्तों, मुझसे पर्सनल कुंडली दिखाना चाहते हैं अपनी किसी भी समस्या के लिए तो केवल और केवल यही नंबर है जिस पे आप कुंडली बनवा और दिखा दोनों ही सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।